नमस्कार मित्रों। आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्रों आज एक अनोखी घटना घटने वाली है। और यह घटना कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी घटना है, साजिश है। जी हाँ मित्रों, कुछ दिनों से तुम्हारे कुछ अपने साजिशें की जाल बुन रहे हैं और उसका अंजाम ठीक आज रात 11 बजे के बाद देगा। मित्रों, तुम्हें सचेत हो जाना है क्योंकि एक साथ तीन अनोखी घटनाएं साजिश के तौर पर किसी अपने के हाथों होगा। दोस्तों, तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में किसी भी हाल में घटित होंगी। दोस्तों, मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि एक मजबूरी के तहत मैं आपको एक गहरी काली सच्चाई बताने जा रहा हूं। मगर अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए इसे बताना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि न्याय के स्वामी शनिदेव ने अपनी हथेलियों से आपका भाग्य तय कर दिया है। और आज रात 11 बजे के बाद यह घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटेंगी। जब आप इसे जानेंगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। आपने कभी सोच भी नहीं होगा कि ऐसा आपके साथ संभव है। दोस्तों, वह चीज जिसके लिए आप पिछले कई जन्मों से तरस रहे थे, जिसे पाने के लिए आपका पूरा परिवार वर्षों तक आंसू बहाता रहा, अब वही चीज आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू रुकेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सावधान रहिए क्योंकि आपके घर को श्मशान बना रही हैं। आपके ही घर में रखी यह तीन वस्तुएं, इन्हें तुरंत हटाना अति आवश्यक है। अगर आपने आज ही इन तीन चीजों को नहीं निकाला तो आने वाली सारी खुशियां आपके घर की दहलीज से ही लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आने को तैयार हैं। मगर यदि आपके घर में यह तीन वस्तुएं रहीं तो माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस लौट जाएंगी। इसलिए तुरंत ही इन तीनों चीजों को अपने घर से बाहर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत बदलाव आता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो ग्रह नक्षत्र और आपकी कुंडली की स्थिति पर आधारित है और जो भविष्यवाणी आज मैं कर रहा हूं वह ठीक आज रात 11 बजे के बाद से आपके जीवन में लागू हो जाएगी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए संघर्ष किया है। दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी आपने कितनी मेहनत की। आज आप जिस भी स्थान पर हैं वहां आपकी खुद की मेहनत और आत्मबल के कारण है। किसी का कोई उपकार आप पर नहीं है। हर चीज आपने अपनी शक्ति से पाया है, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, मगर खुद की मेहनत की कमाई है। फिर भी दुनिया वाले आपको चैन से नहीं जीने देते। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपका सुख चैन छीन लेते हैं। दोस्तों, आपके मन में हर पल चिंता और तनाव का ही घर बना रहता है। रात को नींद आना भी आपके लिए कठिन होता जा रहा है। दोस्तों, अब चिंता छोड़ दें, तनाव लेना बंद कर दें क्योंकि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके बाद आपके छुपे हुए शत्रु भी आपके पैरों में गिरेंगे। ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो या राहु, सभी अब आपके लिए शुभ संकेत लाने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको तीन बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो आज रात 11 बजे से आपके जीवन में हर हाल में घटित होंगी। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता रहा है कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार तक आई और फिर लौट गई। आपके द्वार पर भगवान कृपा बरसाने आए मगर फिर चले गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी अशुभ चीजें रखी हैं जो भगवान को अंदर आने से रोकती हैं। आपके घर में कृपा आने से रुकावट बनती है। उन चीजों को घर से निकालना बेहद आवश्यक है। आखिर वे कौन सी अशुभ चीजें हैं? मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द तकलीफें या परेशानियां आई हैं, वे सब इन्हीं चीजों की वजह से हैं जो आपके ही घर में पड़ी हैं। इसलिए आज ही इन्हें घर से बाहर कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की वीडियो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, इसलिए एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा से 3 बार लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की अनगिनत कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और लिखिए जय शनिदेव। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब राहु देता है तो इतनी अधिकता से देता है कि आप संभाल नहीं पाते। कहीं से भी अचानक इतनी संपत्ति मिल सकती है कि उसे रखने की जगह नहीं बचेगी।
लोग सोचेंगे कि आप कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं। आपकी तरक्की देखकर लोग जल जाएंगे और अंदर ही अंदर घुटकर रह जाएंगे। राहु का ऐसा असर होता है दोस्तों, और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु आपको इतना देने वाला है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। और शनि तो पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि अब आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष किया है, अपने माता पिता की गरीबी देखी है, अपने जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना किया है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी आप तरसते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, स्वादिष्ट खाना खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप संघर्ष कर रहे थे, अपने मन को मार रहे थे, खुद को छोटा समझ रहे थे। आपके मन में यही विश्वास था कि भगवान एक दिन मेरे जीवन में भी खुशियों की बरसात करेगा, और वह समय अब आ चुका है। दोस्तों, हाँ, वह पल अब आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी रही हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि भगवान या ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही कुछ कमियां होती हैं। गरीब कभी भी ऊपर उठने की सोचता ही नहीं। वह हमेशा 2 वक्त की रोटी में संतुष्ट हो जाता है। उसे अगर एक मिठाई भी दे दो तो खुश हो जाता है। लेकिन बड़ा सोचना कभी शुरू ही नहीं करता। तो अब से बड़ा सोचिए। जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं होगी, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान और ब्रह्मांड को यह महसूस ही नहीं होगा कि आप सच में कुछ पाना चाहते हैं। आपको ब्रह्मांड को यह दिखाना होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। जैसे ही आपने यह दिखाया, खुशियों का सिलसिला अपने आप आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में एक बेहद खास घटना घटने वाली है। उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको देता हूं। ध्यान से सुने, और उन 3 वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे जो आपके घर में हैं और आपके घर को श्मशान बना रही हैं। पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपके सपने बहुत ऊंचे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हर सुविधा हो, आप भी शानदार जीवन जिए। लेकिन इसके लिए आप कोशिश नहीं करते। आपको भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। शोरगुल से दूर रहना अच्छा लगता है। आप हमेशा ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करते जहां बहुत भीड़ हो। आपको शांति और एकांत ज्यादा प्रिय है। यदि आपको अकेले किसी शांत जगह छोड़ दिया जाए तो वहां रहकर भी आप संतुष्ट महसूस करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के अपने काम में लगे रहते हैं। आपको किसी चीज या किसी इंसान से उम्मीद नहीं रहती, फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं और आपकी भावनाएं बहुत कोमल हैं। दोस्तों, आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हर किसी से आस लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति मेरी सहायता करेगा, मेरा साथ देगा, मुझसे सच्चा प्रेम करेगा, और आपकी यही भावना बार बार आपको दुखी करती है। लेकिन आप समझ नहीं पाते और बार बार इन्हीं जाल में फंस जाते हैं। मगर आज रात 11 बजे से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। पैसों के मामले में किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपने किसी पर भरोसा किया तो धोखा जरूर मिलेगा, इसलिए किसी पर भी विश्वास न करें। आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। किसी बात को लेकर कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो आपको पसंद नहीं आएगी, जिससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जब आपकी कुंडली को गहराई से देखा गया तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि आपका स्वभाव बहुत सरल और भोला है। आप कभी चतुराई या चालाकी नहीं दिखाते। आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाएगा तो आप उसे सच्चा समझ लेते हैं। कोई झूठी कहानी सुना दे तो आप उसकी हर बात को सच मान लेते हैं। हर किसी की मीठी बातों में आप उलझ जाते हैं। आपकी भल मनसाहत इतनी अधिक है कि आप अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को दान कर देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। इतनी सहजता अच्छी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भोलापन भी नुकसानदेह हो सकता है। आपके अपने ही लोग आपका हक छीन रहे हैं, आपकी मेहनत खा रहे हैं। अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो आगे जाकर बहुत पछताना पड़ सकता है। यह कलयुग चल रहा है। यहां पर भाई भाई का भी नहीं है, बेटा अपने माता पिता का भी नहीं होता।
दूसरों की तो बात ही छोड़िए, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि अब अपने भोलेपन को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि आपको लगातार विश्वासघात मिलते हैं। पहले भी कई बार धोखा खा चुके हैं, आगे भी बड़े बड़े धोखे मिल सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा तो अभी आया ही नहीं है। आने वाले वक्त में आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, और यह आपके भोलेपन की वजह से ही होगा। इसीलिए अब से दूसरों पर भरोसा करना बंद कर दें। यहाँ कोई भी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हर कोई अपने चेहरे पर कोई ना कोई मुखौटा लगाए हुए है। कोई भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। इस दुनिया में कौन सच में कैसा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हर कोई सिर्फ अपना लाभ देखता है। बिना फायदे के कोई आपसे ठीक से बात तक नहीं करेगा। आपके अपने भी बिना स्वार्थ के आपके हाल तक नहीं पूछेंगे। इसलिए समझ सकते हैं कि यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। और आपकी कुंडली में भी यही लिखा है कि अब कुछ ही महीनों या सालों में आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसी वजह से आपको पहले से ही चौकस रहना होगा। अगर आप लापरवाह रहे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यह नुकसान किसी भी रूप में हो सकता है। आप अपनी संपत्ति से भी हाथ धो सकते हैं। कोई और आपकी जायदाद पर कब्जा कर सकता है। व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। किसी ने आपकी कोई कीमती चीज भी चुरा सकता है, चाहे नौकरी हो या कारोबार या घर परिवार में। इसलिए अपने सामान का ध्यान रखें। किसी पर भी भरोसा ना करें। यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां तो के लिए भी लोग लड़ने झगड़ने से नहीं चूकते। आप दोस्तों अक्सर लाखों करोड़ों की उम्मीदों के साथ लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब से ऐसा ना करें। चाहे कोई रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो, खुद पर विश्वास करें। चतुर और समझदार बने। अपने निर्णय खुद लें और अपनी संपत्ति चीजों का ध्यान स्वयं रखें। दूसरों को अपने फैसलों में दखल ना दें। धोखा मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए सतर्क रहें और किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। दोस्तों, अनजान लोगों पर भी विश्वास ना करें। मुझे मालूम है कि जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को देखते हैं तो आपके भीतर दया उमड़ आती है। किसी दुखी को देखकर आपका हृदय पिघल जाता है। आपकी संवेदनाएं जाग उठती हैं। आप मदद करना पसंद करते हैं। किसी गरीब, असहाय या जानवर की सहायता करना हमेशा आपके स्वभाव में रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार कोई आपका यह दयालु स्वभाव आपकी नरमी का गलत लाभ उठा लेता है। इसलिए सहायता अवश्य करें, मगर यह भी सोचकर करें कि कहां, कब और कितनी मदद करनी है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मदद ना करें, वरना छल कपट आपके जीवन में आ ही जाएगा। अब अगली बात पर आते हैं, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे तो अभी बहुत जीना है। तो सुनिए, एक कटु सत्य आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरी उम्र किसी न किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए, सुख चैन के लिए, शादी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए या सेहत के लिए। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज की लालसा शुरू हो जाती है। भगवान जब किसी चीज पर दया करके वह चीज दे देता है तो कुछ समय बाद वही चीज आपको सामान्य लगने लगती है और आप तीसरी चीज की ओर बढ़ जाते हैं। इंसान को कभी संतुष्टि नहीं होती। पहले 1000 कमाते थे, फिर लाखों कमाने लगे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। आपको चैन सुकून मिल ही नहीं रहा है। और आपकी जिंदगी का जो गहरा सच है वह है, आपकी मृत्यु कब होगी। इसका उत्तर यही है कि आपकी मृत्यु तभी होगी जब आपकी उम्र पूरी होगी। भगवान ने जितना समय लिखा है उतना ही जिएंगे। आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। अकाल मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आपके पापों के कारण होती है। इसीलिए गलत कामों से हमेशा बचिए। कुछ लोग पाप करते हैं, उन पापों के चलते ही उनकी मौत समय से पहले यानी जवानी में हो जाती है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, अचानक हादसे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा यदि आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर रहेंगे। जीवन को शांति के साथ बिताएं। चाहे आपको 20 साल और जीना हो या 50 साल, यह किसी को नहीं पता, मगर जितना समय मिले उसे सुकून और संतोष के साथ बिताएं। आपकी कुंडली में लिखा है कि आप हमेशा टेंशन या चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार, भविष्य, काम, धंधा,
या बेवजह की परेशानियों को लेकर। कभी कभी फिजूल की चिंताओं से भी खुद को घेर लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए चिंता तनाव से जितना हो सके दूर रहें। भगवान का ध्यान करें, भजन करें, तभी आपको असली शांति और सुकून मिलेगा। अब बात करते हैं दुर्घटनाओं की। जी हां, आपकी राशि और कुंडली में आने वाले समय में दुर्घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक सरल उपाय बता रहा हूं, जिससे आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी बच सकते हैं। ध्यान से सुनिए। यह दुर्घटनाएं मामूली नहीं, गंभीर हो सकती हैं। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान अपाहिज हो जाता है। पैर, हाथ टूट सकते हैं, मानसिक चोट लग सकती है। बिजली का झटका, गिरना, फिसलना या अन्य हादसे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्घटनाएं कई रूपों में आ सकती हैं। इंसान कभी कभी आराम से बैठा होता है और अचानक उसके ऊपर छत गिर जाती है, पंखा गिर जाता है। यह सब भी दुर्घटनाओं में गिना जाता है। हादसा किसी भी रूप में आ सकता है। हम चाहे जितना भी सतर्क रह सकता है। कोई व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठा सुकून ले रहा हो और ऊपर से अचानक कोई डाल टूटकर उसके सिर या हाथ पर गिर जाए और उसे घायल या अपाहिज बना दे, यह भी दुर्घटना है। इसलिए दुर्घटना कभी भी किसी भी तरह से हो सकती है। तो सवाल है, इनसे कैसे बचें? सावधानी रखना तो जरूरी है ही, मगर बचाव कैसे होगा? आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार दुर्घटना के योग्य बने हुए हैं। यह दुर्घटनाएं कभी छोटी कभी बड़ी भी हो सकती हैं। यह आपके कर्मों पर निर्भर है, लेकिन उपाय करेंगे तो आप आसानी से बच सकते हैं। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। हर गारस के दिन साल में जितनी भी गारस आती है, आपको गौशाला जाकर गाय माता को चारा और गुड़ खिलाना है। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते, तो जहां कहीं भी सड़क, चौराहे, गली में गाय माता मिले, उन्हें चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। खासकर उन गायों को जो सच में भूखी हो और जिन्हें किसी की जरूरत हो, उनकी सेवा करें। ऐसे में गाय माता के आशीर्वाद से आपके पाप कटेंगे, आपके कर्म सुधरेंगे और आने वाले समय में जो भी दुर्घटनाओं के योग हैं, वे धीरे धीरे मिट जाएंगे। ध्यान रखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अब आपको आगे बढ़ने से, करोड़पति बनने से, खुशियां पाने से रोक सके। बस आपको अपने भीतर विश्वास जगाना है। जो अपने आप पर भरोसा करता है, उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने खुद पर, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं किया, तो कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। सबसे पहले अपने आप से कहिए, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं कर्ज से मुक्त होने वाला हूं। मैं धनवान बनूंगा। अपने और अपनों के सारे सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी भी वैसे ही सफल होगी जैसे वे लोग जिन्होंने आज बहुत कुछ हासिल किया है। इतना अगर कर लिया तो जो होने वाला है उसके बारे में आगे और विस्तार से बताऊंगा। आपके साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी। कुछ सावधानियां भी आपको अपनानी होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, बदले में सिर्फ आपकी एक लाइक चाहिए। सच बताऊं तो इस चैनल से मुझे ज्यादा आमदनी नहीं होती। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, मगर मेरी असली कमाई आप लोगों का प्यार है। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव अगले 3 दिनों में उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। अब शुरू करते हैं असली बातें। आने वाले 3 दिनों में आपको 3 जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अगले 3 दिनों में ग्रह और सितारे बहुत भारी चक्रव्यूह बना रहे हैं और इसका सीधा असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। सबसे पहली जगह, जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। मान लीजिए आप शहर या गांव में हैं और कहीं कोई झगड़ा, विवाद, मारपीट हो रही है। इवन अगर आपके जानने वाले लोग हो तो भी आपको वहां नहीं जाना है। बीच बचाव या तमाशा देखने मत जाइए। अगर गए तो वह झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, या आप बेवजह कोर्ट कचहरी, अस्पताल, थाना, जेल के चक्कर काट सकते हैं। योग बहुत खराब है, इसलिए जितना हो सके विवाद से दूर रहिए।
राहु मंगल का योग है, इसलिए लड़ाई झगड़ों में फंसना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी जगह जहां भी जोखिम हो वहां मत जाइए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दिमाग मत लगाइए। अगले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जैसे नदी नाले, झरने, पहाड़, खासकर बरसात के मौसम में इन जगहों से दूर रहिए। जितना हो सके ऐसे स्थानों से दूरी बनाकर रखें जहां खतरे की संभावना हो। ऐसी किसी जगह पर मत जाइए जहां आपकी जान को कोई जोखिम हो सकता है। कई लोग हैं जो नदी, नाला या तालाब जैसी जगहों पर बरसात के मौसम में घूमने निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल मत जाइए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राहु और मंगल का मिलन ऐसा है कि दुर्घटना के योग्य बहुत प्रबल है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए जोखिम वाले इलाकों में जाना टालिए, वरना शारीरिक हानि भी हो सकती है, जान का भी खतरा हो सकता है। इस समय आपकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए अपनी जान की परवाह सबसे पहले करें। अब तीसरी जगह के बारे में बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां साझा करना जरूरी है। वह तीसरी जगह क्या है, यह वीडियो के अंत में बताऊंगा। साथ ही एक जरूरी उपाय भी बताऊंगा, इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहना। अभी सुनिए आगे क्या होने वाला है। देखिए, ब्रह्मांड का एक नियम है कि जो आप अपने बारे में मान लेते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आपने अपने आप को गरीब या बेचारा मान लिया तो आप सचमुच वही बन जाते हैं। जब आप अपने लिए खुद ही मैं गरीब हूं या मेरा भाग्य खराब है दोहराते रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके उस विचार को तथास्तु कह देता है और आपके साथ वही होने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को सौभाग्यशाली, खुशहाल और भाग्यवान मानने लगते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी उस सकारात्मक सोच को भी स्वीकार कर लेता है और फिर आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। इसलिए चाहे अभी बुरा समय चल रहा हो, हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचिए। अगर आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो वाकई में वही सब होने लगेगा। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में बोलते रहेंगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे जीवन में हमेशा अच्छा होता है, तो यकीन मानिए धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा। बहुत से लोग बिना किसी कारण के डर और चिंता से घिरे रहते हैं। रात को बुरे विचार दिमाग में आ जाते हैं कि मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, जबकि असल में ऐसी कोई परिस्थिति होती भी नहीं। इसलिए रात के समय खास तौर पर बुरा सोचना छोड़ दीजिए। रात्रि के समय ब्रह्मांड की शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और उस समय आपके विचार तेजी से साकार होते हैं। अगर आप रात में सोने से पहले सोएं कि मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है, मैं तरक्की करूंगा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, परिवार को खुशियां दूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो ये बातें भी आपके जीवन में सच साबित होंगी। अभी त्योहारों का महीना है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, ये सभी पावन पर्व जीवन में शुभ ऊर्जा लाते हैं। हो सकता है शुरुआत में कुछ परेशानियां या तनाव आए, लेकिन सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। इसीलिए गलत कामों से बचें और अगर किसी वजह से इन दिनों कोई परेशानी आ जाए, चोट लग जाए, विवाद हो जाए या गुस्सा आ जाए तो शांत रहें, संयम रखें। राहु और शनि की चाल परीक्षा ले रही है, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। हो सकता है यह समय आपकी सहन शक्ति, धैर्य और विनम्रता की परीक्षा ले। उल्टी परिस्थिति में गुस्सा या गलती ना करें, सामान्य और विनम्र रहें। देखिएगा सब कुछ खुद बती दे दिए कि खुद ठीक हो जाएगा। अपने स्वभाव और शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना आप अनजाने में दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दुश्मनों से सतर्क रहें। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ विरोधी हैं तो उनसे थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि वे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं या आपके साथ कोई गलत हरकत कर सकते हैं। चाहे कारोबार हो या नौकरी, हर जगह सतर्क रहना जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को भी साझा ना करें। अगर आप व्यापार करते हैं तो उससे जुड़े काम इस समय अच्छे से चलेंगे। कोई खास परेशानी नहीं आएगी, मगर जरूरी कार्य समय पर निपटा लें। यही शनि का संदेश है। अपने काम में टाल मटोल मत करें, हर काम समय पर निपटाएं। किसी से झूठ ना बोलें, ना ही किसी को गलत काम के लिए मजबूर करें, ना खुद कोई गलत रास्ता अपनाएं।
अगर किसी जोखिम भरे कार्य में लगे हैं तो अभी उसे टाल दें। अभी का समय जोखिम के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ ही दिनों में अच्छा समय आने वाला है, तब फायदा उठाना ठीक रहेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो थोड़ी कोशिश करने से वह आपको वापस मिल सकता है। साथ ही पारिवारिक झगड़े अगर पहले से ही हैं तो उनमें और वृद्धि हो सकती है। कोई छोटी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। आप भले ही अच्छा करने जाएं, लेकिन लोग आपकी बात का उल्टा अर्थ निकाल सकते हैं। कई बार आप अच्छे मन से किसी के लेकदम उठाते हैं, लेकिन वही बात लोग गलत समझ लेते हैं। इसलिए जितना हो सके लोगों से थोड़ा सा अलग रहना ठीक रहेगा। खुद से जुड़ने की कोशिश करें। मंदिर जाएं, एकांत में कुछ समय बिताएं। सामाजिक या बाहरी प्रभाव से खुद को कुछ समय के लिए दूर रखें, क्योंकि राहु, मंगल, शनि जैसी ऊर्जाएं आसपास के लोगों की अच्छी बुरी ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। फिलहाल जितना हो सके खुद की आत्मा, खुद के मन के साथ समय बिताएं, क्योंकि इसी समय शनि और राहु खुद ही आपको लाभ देने वाले हैं। अगर आप खुद को किसी जगह बंधा हुआ महसूस करते हैं, नौकरी, रिश्ते या सामाजिक दबाव में, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करें। यह समय कुछ बड़ा सोचने और करने का है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। जिससे प्रेम करते हैं उसका व्यवहार बदल सकता है। वह आपसे दूर जा सकता है या आपके खिलाफ हो सकता है। अभी का समय आपके लिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने, अपना व्यवसाय, नौकरी और भविष्य संवारने का है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो घर परिवार या प्रेमी जीवन साथी आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी प्राथमिकताओं से टकरा सकते हैं। ऐसे समय में केवल अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों के भावनात्मक दबाव से खुद को मुक्त रखने की कोशिश करें। किसी पुराने झगड़े या गलतफहमी के कारण भावनाएं फिर से जाग सकती हैं। इन्हें नजरअंदाज करें। इस वीडियो में मैं आपके जीवन से जुड़े कुछ गहरे और कड़वे रहस्य भी उजागर करूंगा, जिन्हें जानकर शायद आप भविष्य में किसी पर आसानी से भरोसा ना कर सकें। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः जरूर लिखें। मित्रों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति के कभी कोई कमी ना हो। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय मां शेरावाली।